महाकुंभ 2025 के सकुशल समापन पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों संग संवाद में सीएम योगी ने न केवल बधाइयां दी बल्कि भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए मौजूदा महाकुंभ से मिली प्रेरणा व नसीहत को भविष्य की पीढ़ी के लिए विरासत के तौर पर पेश करने का कार्य भी सौंपा। गुरुवार को सभी को हृदय से शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि शासकीय व्यवस्था को अंतर्गत 13 फरवरी से 26 फरवरी के बीच यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि की समयावधि के बीच महाकुंभ 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की ओर से इस आयोजन के सफलतापूर्वक समापन की कार्रवाई भी हुई। इसके लिए अंतिम चरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये एक अविस्मरणीय क्षण है। इतने बड़े आयोजन के साथ आपको बहुत कुछ सीखने व जानने को मिलता है। देश का हर व्यक्ति अभिभूत है। पूरी दुनिया से जो कोई भी प्रयागराज आया वो तारीफ करते नहीं थकता। व्यवस्थाएं तो पहले भी कम ज्यादा हुआ करती थी, मगर पहले आयोजन इस स्केल पर नहीं होता था। सीएम योगी के अनुसार महाकुंभ में हुए कार्यों की लर्निंग्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से सहेजा जाए, जिससे आगे होने वाले आयोजनों के लिए भी ये मिसाल बनकर उभरे। इसमें उपलब्धियों के साथ उन कमियों को भी इंगित किया गया है, जिससे कि आगे के आयोजन में उसे दूर किया जा सके। मेला प्राधिकरण स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इस आयोजन की फाइंडिंग को आगे की पीढ़ी के लिए हस्तांतरित किए जाने का कार्य होना चाहिए। सीएम योगी बोले कि हम असफल तब होते हैं जब समस्या को देखकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हम सफल तब होते हैं जब समस्या के समाधान पर हमारा ध्यान होता है। हम समाधान की ओर जाते हैं तो हमें एक नए रास्ते मिलते हैं और सफलता के नए नए प्रतिमान भी गढ़ना संभव हो जाता है। यह स्थिति प्रयागराज के अंदर पुलिस की थी। 15,000 से ऊपर यहां पे स्वच्छता कर्मी थे। इसके अलावा 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस थी। 750 से अधिक शटल बसेज भी यहां पे लगाई गई थी। पीडब्ल्यूडी, नमामि गंगे, जल निगम, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग, इन सब ने भी पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाया। रेलवे, सीआरपीएफ, होमगार्ड, नागरिक उड्डयन विभाग, सेना, वायुसेना, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, इन सब ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। रेलवे ने लगभग 13,000 मेला स्पेशल चला करके यात्रियों की सुविधा को सकुशल आगे बढ़ाने का काम किया। 3.25 करोड़ यात्री केवल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से प्रयागराज आए। लगातार इन पर कार्य करते हुए पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर है, झुपड़े में रहता है कि महल में रहता है, ऐसे किसी भी भेदभाव के बिना सबने एक जगह एक ही जलराशि में सबने डुबकी लगाई और उसी जलराशि को का आचमन किया है। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए, सारे भारतीयों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये जो हमारी एकता है, इस श्रद्धा ने जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधा है, वो हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। और आने वाले इतिहास में ये एक स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत एक है। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसका भी एक बहुत बड़ा समागम, बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण बन करके उभरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस महाकुंभ को, जहां विरासत की एक अनोखी पहचान को जहां भव्य और दिव्य बना करके प्रस्तुत करना चाहते थे, वहीं उनकी इच्छा थी कि इस कुंभ के जरिए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाना है, डिजिटल इंडिया का डिजिटल उत्तर प्रदेश दिखाना है, आधुनिक भारत का आधुनिक उत्तर प्रदेश दिखाना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा, आप सबको बधाई दूंगा, मंच पर बैठे हुए सभी अपने नेताओं को भी बधाई दूंगा कि हम इस कार्य में बहुत हद तक सफल हुए। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि हजारों बार शायद प्रयाग तीर्थ की धरती पे महाकुंभ जैसे आयोजन, अर्धकुंभ जैसे आयोजन हुए होंगे, लेकिन इस बार का महाकुंभ आधुनिक भारत का महाकुंभ था। इस बार का महाकुंभ ऐसे भारत का था जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, ऐसे भारत का था जो दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था